एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मंत्रों की श्रृंखला में आज डिस्कस करते हैं गीता के कुछ चर्चित श्लोकों को। यूं तो हम गीता के श्लोकों को मंत्रों की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक कन्वर्सेशन है, संवाद है, वो भी स्पॉन्टेनियस, एब्सोल्युटली अनप्लान्ड बट वेरी पावरफुल। तो सवाल ये पैदा होता है, क्यों करें इन्हें यहाँ डिस्कस? जी हाँ, बड़ा सिंपल आंसर है, कर्टसी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एंड मीडिया, जिन्होंने इनको इतना यूज़ किया, जिस ढंग से पेश किया या किया जा रहा है, क्या समझाया या फिर हम क्या समझ रहे हैं, इसीलिए इनका जिक्र करना यहाँ बनता है। द मोस्ट प्रीज्ड एंड मिसअंडरस्टूड श्लोका ऑफ गीता इज कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। करते हैं इसे डिटेल में डिस्कस, परंतु उससे पहले एक बहुत ही अफसोसजनक बट इंटरेस्टिंग इशू शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, एक नहीं कई बार, परंतु कभी सोचा नहीं होगा फॉर श्योर। अक्सर हर एक न्यूज़पेपर में जब किसी सेलिब्रिटी की या इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, या यूं कहें किसी नामचीन व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी ऑबिचुअरी, शोक संदेश के ऊपर गीता का एक श्लोक चिपका दिया जाता है। नीचे मृत व्यक्ति की फोटो लगी होती है और उसके ठीक ऊपर गीता का एक श्लोक। और ये भी बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन से श्लोक होते हैं। कई होते हैं, बट मेनली फ्रॉम चैप्टर 2, श्लोक नंबर 19, 20, 22, 23 एंड 24। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है 20, 22 एंड 23। और भी श्लोक बताए जा सकते हैं, परंतु आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि मीडिया वालों को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो गीता के श्लोकों को ऑबिचुरी या शोक संदेशों पर चिपकाए। क्या समझकर इनको यहाँ मेंशन किया जाता है? आपका तो मुझे पता नहीं। अभी तक जो मैं समझता आया था वो ये है, इनका यहाँ मेंशन करना शायद एक प्रोटोकॉल हो मीडिया के लिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये श्लोक गीता में बोले ही यहाँ पर फिट करने के लिए हो। जैसा कि भगवान को पता था, अगर ये श्लोक नहीं बोलूँगा तो ऑबिचुअरी कंप्लीट कैसे होगी, बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कोई बताएगा ये श्लोक कैसे डेथ या शोक संदेशों के साथ जुड़े हैं? कभी सोचा है किसी ने? चलिए लेट अस डिस्कस वन बाय वन। श्लोक नंबर 19, संक्षेप में इसका अर्थ है, आत्मा ना मरता है ना ही किसी को मारता है। श्लोक नंबर 20, आत्मा ना जन्मता है ना ही मरता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। श्लोक नंबर 22, मनुष्य जैसे वस्त्र धारण करता है पुराने उतार कर नए, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। श्लोक नंबर 23, आत्मा को कोई भी संसारिक वस्तु नष्ट नहीं कर सकती। आत्मा के संबंध में जब भी और जहाँ भी कहा गया है वो मौत नहीं, जीवन से रिलेटेड है। इसकी अमरता ना जन्मता है ना मरता है, बताई ही इसलिए गई है कि ये हमारे जीवन का आधार है, एक लॉ है, एक ज्योत है जो हमारी लाइफ को जीवित रखती है। इसलिए इसकी बजाय उस शरीर की चिंता करें जिसमें ये रहती। गलती हमारी नहीं है। टिल डेट हमें प्रवचनों में ये समझाया जाता रहा है कि आत्मा अमर है। बिल्कुल सच है। शरीर तो नश्वर है, इससे क्या प्यार करना, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज अदर वे राउंड। लव योर बॉडी नॉट द सोल।
क्योंकि आत्मा समझ का खेल है, शरीर यूसेज का। आत्मा को सिर्फ समझना है, जानना है, क्योंकि आत्मा की प्रैक्टिकलिटी 0 है। आई मीन प्रैक्टिकली आप आत्मा को यूज नहीं कर सकते जैसा कि शरीर को कर सकते हैं। आत्मा के बारे में ज्यादा ना सोचें। एज सोल इज टोटली अनअफेक्टेड। आप उसे समझे या ना समझे, अच्छा बोले या बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शरीर से प्यार करें जिसमें आत्मा रहती है। इस शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं, इस संसार को भोगते हैं, अपनी वो आत्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। इसे यूं समझते हैं, एक ब्रांड न्यू गाड़ी लिया आपने, उस गाड़ी का बेस सोल क्या है? फ्यूल। पेट्रोल हो सकता है, डीजल, सीएनजी, जो भी यूज करते हैं। अगर फ्यूल नहीं है तो वो गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे वो 5 लाख की है या 5 करोड़ की हो। फ्यूल क्या है? आत्मा। अब एक बात और बताएं, अगर उस गाड़ी की फ्यूल की टंकी फुल हो, परंतु अगर उसकी सीटें फटी हुई हो, शीशे टूटे हुए हो, टायरों में हवा नहीं हो, तो आप उसके फ्यूल का क्या करोगे? क्या आप उस गाड़ी का आनंद ले सकोगे? बैठोगे उसमें? नहीं ना। आप गाड़ी का ध्यान रख रखाव करते हो या फ्यूल का? आप मॉडल डिस्कस करते हो, इंटीरियर देखते हो, इंजन की एचपी पूछते हो, टायर्स में एलॉय फिट करते हो, परफ्यूम अच्छी क्वालिटी का लगाते हो, या बैठे रहते हो पेट्रोल पंप पे जाके फ्यूल के पास उसे निहारते रहते हो? बताएं। तो फिर शरीर को क्यों इग्नोर करते हो? एक और एग्जांपल देता हूँ। बताइए, अगर पेड़ पौधे अमर होते तो क्या आप उनकी केयर करते? आप उनमें पानी खाद डालते ही इसलिए हो ताकि वो मर ना जाए। उसी प्रकार शरीर है। आत्मा से रिलेटेड सारे श्लोक यही सिखाते हैं कि आत्मा की फिक्र मत करो, ये शरीर नश्वर है, इसकी रिस्पेक्ट करो एंड केयर करो, लव योर बॉडी, बट उस तरीके से नहीं करना जिस चीज को शरीर प्यार करता है। सोए रहना, अनाप शनाप खाना पीना, आलसी होना नहीं। सेहत का ध्यान रखें, वॉक करो, योग करो, जिम जाओ, डाइट का ध्यान रखें, अच्छा खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, एंजॉय करो लाइफ को बिंदास तरीके से। डोंट वरी, जिस दिन आप शरीर को ढंग से जान जाओगे ना, आत्मा का ज्ञान खुद ब खुद हो जाएगा। हैंस क्लियर? आत्मा जीवन से संबंधित है, मौत से नहीं। इन श्लोकों को शोक संदेशों की बजाय जीवन जीने के ढंग से जोड़ें। नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए इन श्लोकों की। अगर समझ आती हैं मेरी बातें तो कम से कम कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द लिख दिया कीजिए प्लीज़। थोड़ा लेंथी हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में। मोस्ट फेमस श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसको लेकर जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।